चलिए बनाते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्न 42 14.1 से। और ये मतलब बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन 2 या 4 और फिक्स आपको पूछेगा ही पूछेगा। बिना देरी के शुरू करते चैप्टर को। और चैप्टर को मतलब क्या कर रहा है, इसमें माध्य निकालने का रहा है। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। माध्य बोलेगा निकालने के लिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा वर्ग अंतराल में, जब भी इस तरह पौधों की संख्या आती है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। घरों की संख्या यानी क्या होता है, बारंबारता। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है माध्य बराबर, कि सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटे क्या था सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है और एक्स आई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। एक्स आई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। आप सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स आई कैसे निकालेंगे। देखिए जीरो, देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे फिर 2 से भाग दे देंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के देखिए 2 से भाग देखे एक आया, जीरो दो दो और फिर 2 से भाग दे कितना एक, 4 2 6 फिर 2 से भाग दे कितना हुआ 3 हुआ, 6 4 10 फिर 2 से भाग दे कितना हुआ 5, 14 फिर 2 से भाग दे कितना हुआ 7, 18 फिर 2 से भाग दे कितना हुआ 9, फिर कितना 22 2 से भाग दे कितना हुआ 11, ये दोनों 26 और 13 से भाग दे कितना हुआ, ये आपके पास 13 आ गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सिग्मा एक्स आई एफ आई निकालना है। 1 गुना 1 क्या हुआ 1, द्वितीय 6, 1 गुना 5 कितना हुआ 5, अपन 7 5 कितना हुआ 35 और 9 6 कितना हुआ 54। अब देखिए अगर दूना 22 और तृतीया 39। अब फिर क्या चाहिए हमको, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या चाहिए सिग्मा एक्स आई, फिर क्या चाहिए एफ आई चाहिए। कोई दिक्कत, तो देखिए जोड़िए 11 4 15, 20 25, 25 6 31, अब एक 32 के 2, 32 के 2 बाकी 3, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 कितना वो 16, तो कितना 162 कितना आया 162। अब देखिए हमको सिग्मा एफ आई की क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, तो इसको भी जोड़िए 3 2 5 और 6 11 16 17, दूने से कितना हुआ 20, कितना हुआ 20। अब माध्य बराबर फार्मूला होता है, या लिख लीजिए कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स आई, फिर क्या होता है एफ आई, अब बटे सिग्मा एफ आई। अब देखिए सिग्मा एफ आई इसका मान कितना 162 है दीदी, 162। इसका मान क्या दिया 20। अब देखिए 20 से भाग देंगे तो कितना 8 दशमलव कितना आएगा 1 आएगा। ये आपके पास क्या हुआ आंसर, क्या हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत। चलिए बनाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, आप बनाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरों निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये देखिए दैनिक मजदूरों, इसको क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल में लिखेंगे, और यह क्या है श्रमिकों की संख्या, इसको बोलेंगे वर्गवार्ता यानी एफ आई, क्या बोलेंगे इसको एफ आई। इस विधि प्रयोग विधि द्वारा फैक्ट्री का माध्य क्या करें, माध्य ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए वर्ग अंतराल में लिख दिया और क्या लिखे बारंबारता। अब देखिए हमको क्या निकालना है एक्स आई, मतलब वर्ग चिन्ह निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे फिर 2 से भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 100 और 120 कितना हुआ 220, और 220 को भाग देंगे 2 से कितना हुआ 110, कितना आया 110 आया। कोई दिक्कत। अब देखिए 120 और 140 तो भाग दीजिए फिर 2 से इतना आएगा। अब यहाँ देखिए इसको जो तो 110 आया, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़ेंगे 260 आएगा, फिर 130 आएगा। देखिए ये दोनों में कितना 20 अंतर है, देखिए 20 का अंतर, तो इसमें 20 जोड़ जाएगी 150 हुआ, फिर 150 में 20 जोड़िए कितना हुआ 170, फिर इसमें 20 जोड़िए कितना हुआ 190। या ये दोनों को जोड़िए या 2 से भागिए तो आंसर इतना ही आएगा 190 ही आएगा। अब देखिए ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों देखिए हमको क्या निकला एक्स आई एफ आई, तो ये दोनों गुना करना है फिर यहाँ लिखना है, फिर ये दोनों गुना करना है यहाँ लिखना है, गुना करिए तो गुना करके लिख देना है। अब देखिए 12 गुना 110 करेंगे तो 1320 आएगा, 14 गुना 130 तो इतना आएगा, फिर गुना करिए तो कितना हुआ इतना। अब क्या चाहिए हमको सिग्मा, सिग्मा एक्स आई, फिर क्या चाहिए एफ आई। तो देखिए निकालिए सिग्मा, आप जोड़िए इसको 0 0 तो कितना हुआ 0 हुआ, तो 0 लिखेंगे 0 और 2 2
और 0 2 और 2 4 4 2 कितना हुआ 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। फिर देखिए जोड़िए 3 0 9 9 9 2 11 11 11 1 12 12। फिर से जोड़िए, यहाँ देखिए 2 अंक लिए, देखिए 0 तो 0 हो गया, फिर 0 और 2 2 और 6 हो गया, और फिर लेना है तो 9, देखिए 9 2 11 11 11 और 11 19 19 और 3 22 22 के 2 कितना बाकी 2, तो देखिए 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 कितना आया 72 60 आया। कोई दिक्कत? अब फिर इसको जोड़िए सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो देखिए 16 16 यहाँ देखिए 6 14 18 20 के 0 बाकी 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 कितना है 5 है। अब देखिए क्या आता है सिग्मा माध्य बराबर क्या आता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई थे। देखिए क्या दिया 72 60 बटे क्या होगा सिग्मा एफ आई मतलब 50, तो ये से ये कट गया, फिर 5 से भाग दीजिए, तो 5 का 5 2 5 चौक 20 और फिर 2 5 25 और फिर 5 दूना 10, तो कितना आया 145.2 आया। ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब चलिए बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है 3वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च मतलब माध्य जेब खर्च दिया है कितना 18 रुपया, और क्या लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, मतलब बारंबारता एक उन्हें दिया उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कुछ ने दिया है जो दिया यहाँ दिया है इसको वर्ग अंतराल ले लेंगे, ये बारंबारता हो गया। फिर निकालना क्या वर्ग चिन्ह, तो ये दोनों जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे 12 आएगा, फिर ये दोनों जोड़ेंगे फिर 2 से कितना 14, फिर ये दोनों जोड़ेंगे फिर इससे भाग देंगे 16 आएगा, फिर ये दोनों जोड़ेंगे फिर 2 से भाग कितना 18, फिर ये दोनों जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे कितना 20, और फिर ये दोनों जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे 22 होगा, और फिर ये दोनों जोड़ेंगे और 2 से 24, इतना के ताकि हमको टाइम बचे। अब देखिए 12 7 गुना 12 84, 6 गुना 14 कितना 84। अब देखिए 14 अब देखिए इतना गुना 144, फिर इतना कितना 234, फिर एफ गुना 20 कितना हुआ एफ 20 हुआ, 5 गुना 10 110 और 4 गुना 24 कितना हुआ 96। अब क्या चाहिए हमको सिग्मा एक्स आई, फिर क्या चाहिए एफ आई। तो देखिए जो 20 है तो देखिए 20 एफ तो रहबे करेगा, क्या होगा 20 एफ क्योंकि वो नहीं जुटेगा वो अलग रहेगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़े हम तो कितना है 752 आया, कितना है अभी यहाँ देखिए जोड़े हैं 752, कितना है 752 आया, कितना है 752, जोड़ेंगे तो कितना है 752। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको दिया यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया प्रश्न से मतलब माध्य बराबर क्या दिया 18, कितना दिया 18। इसको भी जोड़ लेते क्या करते इसको भी जोड़ लेते मतलब एफ आई, तो देखिए एफ तो पहले रहबे करेगा, जो एफ है कल रहबे करेगा। अब देखिए इसको जोड़िए 4 5 9 4 5 9 और 3 12 12 12 और 12 और 9 21 21 21 और 7 28 28 और 6 34 के 4 34 के 4 बाकी 3 3 1 4, तो कितना 44 आया, कितना आया ये आपके पास 44, कितना एफ 44 आया। तो देखिए सिग्मा भी यहाँ कितना हुआ 20 एफ प्लस क्या हुआ 752 बटे एफ आई क्या आता है मतलब कितना एफ प्लस कितना 44 बराबर क्या दिया 18। अब देखिए गुना करेंगे, अब क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक कहते हैं, एक से गुना करेंगे कितना 20 एफ हुआ अब प्लस कितना हुआ 752, कितना हुआ 752। अब गुना करिए एफ, यह देखिए एफ गुना 18 कितना हुआ 18 एफ हुआ, अब प्लस 44 गुना 18 करिए कितना 44 गुना 18, तो यहाँ देखिए 44 गुना 18 32 के 2 बाकी 3 यहाँ कितना हो 35 4 4 2 9 7 कितना
792 है, कितना आया, यहाँ गुना करेंगे 792। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए यहाँ 20F माइनस घटेगा क्या होगा 18F, क्या होगा 18F, और फिर 792 में से घटेगा 752, क्या घटेगा 752, तो यहाँ कितना 2F बराबर, तो घटाइए यहाँ 702 के 2 में 2 गया, क्या क्या बचा 0, और 5 9 में से 5 गया 4, और 7 में 7 गया 0। अब लिखेंगे यहाँ अगर F बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे F बराबर लिखेंगे तो क्या होगा 40/2 होगा, तो 20 दूना 40, तो यहाँ कितना, चूँकि F बराबर क्या आया, F का मान 20, ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अब चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन बेस्ट प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाई के अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। उपर्युक्त विधि चुनते हुए आप इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या ये दिया, इसको क्या मानेंगे वर्गांतराल। देखिए महिलाओं की संख्या ये क्या है, इसको मानेंगे बारंबारता, फिर क्या निकलना वर्ग चिन्ह, और फिर XI और फिर FI निकालना है। कोई दिक्कत, अब देखिए हम सब कुछ कर लिए ताकि मेरा टाइम बचे, आप लोग इतना गुना भाग तो करने जानते होंगे। सबसे पहले जो दिया वर्ग अंतराल लिख लिया, इतना दिया, फिर क्या दिया बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, इसको FI बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको FI बोलते हैं। हमको क्या चाहिए XI मतलब वर्ग चिन्ह चाहिए। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो इतना आएगा, फिर ये दोनों जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे इतना आएगा, फिर ये दोनों जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो इतना आएगा, फिर ये दोनों जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो इतना आएगा, और फिर ये दोनों जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे इतना आएगा। अब फिर देखिए फिर क्या निकलना है XI FI निकलना है, मतलब ये दोनों गुना करेंगे करें तो इतना आया, फिर ये दोनों गुना करें तो कितना आया, इतना आया, फिर गुना किए तो सब देखो गुना करके लिख दिया। अगर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन दिया तो इतना भारी क्वेश्चन कभी नहीं देता, अगर उल्टा ही देखिएगा 2025 में क्वेश्चन बहुत हल्का दिया है। क्या दिया था 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, इतना हल्का हल्का दिया था। ये आपको मतलब कैलकुलेशन मतलब नहीं देगा, ये मतलब रिवाइज करने दे दिया बुक में, आप बुक तो बनाना जरूरी है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 4 2 6 और 7 13, 13 8 21, 21 और 3 कितना हुआ, देखिए 13 और 8 21 और 3 24 28, कितना है 23, कितना है 30, महिला कितना दिया था 30। अब देखिए मध्य बराबर क्या था सिग्मा FI/FI, क्या था सिग्मा XI बराबर सिग्मा FI, तो सिग्मा XI FI क्या दिया 2277 अब बटे क्या दिया 30, तो भाग देंगे क्या देंगे 30 से भाग देंगे 2277 में, कितना दिया 2277, तो यहाँ देखिए 2277 से भाग किसे देंगे 30 से देंगे, तो कितना आया देखिए 75.9, कितना आया भाग दीजिए कितना आएगा 75 कितना आया 9, ये क्या हुआ, ये आपके पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये बन गया। अब चलिए बनाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, उसमें भी दिया है कैलकुलेशन के बारे में। क्या दिया है क्वेश्चन 5 नंबर में, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पर पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखिए आमों की संख्या थी, इसको क्या मानेंगे वर्ग अंतराल, पेटियों की संख्या इसको क्या मानेंगे बारंबारता। अब क्या दिया 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से क्या दिया 64। अगर हमको मध्यिका बोलता निकालने के लिए तो इसको फिर समावेशी में नहीं, समावेशी में इसको चेंज करना पड़ता, लेकिन ये मध्य का है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाएगा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए बना रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए वर्ग अंतराल लिख दिए, बारंबारता भी लिख दिए। अब क्या निकालना XI, तो ये दोनों जोड़ेंगे फिर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो कितना 51 आएगा, कितना आएगा 51 आएगा, फिर ये दोनों जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे, कितना 54 आएगा, कितना आएगा 54। अब देखिए कितना अंक का अंतर है 3 का अंतर है, तो 54 में फिर 3 जोड़िए कितना हुआ 57, फिर इसमें 3 जोड़िए कितना हुआ 60, फिर इसमें 3 जोड़िए कितना हुआ 63। कोई दिक्कत, जितना का अंतर आएगा उतना जोड़ देंगे, फिर दोनों को बाद देते हैं इतना ही आएगा,
फिर दोनों गुना करिए, 15 गुना 51 कितना है 700, कितना है 765 गुना 765 करिएगा। और 110 गुना 54 तो कितना 59 40 कितना आएगा 59 40। 135 गुना 57 तो कितना आया 76 95 कितना आया 76 95। 115 गुना 60 करिए कितना आया 6900 कितना आया 6900 आया। और फिर 25 गुना 63 करिए कितना आया 1575 कितना आया 1575 गुना करिए कितना आएगा 1575। कोई दिक्कत? अगर इन लोग को जोड़ देखिए सिग्मा, अब देखिए सिग्मा एफ एक्स आई एफ आई इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 22,800 कितना आएगा 22,875 कितना आएगा 22,875। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर सिग्मा एफ आई जोड़िएगा इसको भी जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ कितना आएगा, इसको भी जोड़िए तो यहाँ कितना आएगा 400 कितना आएगा 400। अब निकालेंगे माध्य बराबर, क्या निकालेंगे माध्य बराबर अगर निकालेंगे क्या निकालेंगे तो क्या होगा सिग्मा एक्स आई फिर क्या होगा एफ आई बटे क्या होगा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ देखिए इसका मान क्या दिया 22,875 क्या दिया है अब बटे क्या दिया 400। कोई दिक्कत? तो इसमें से भाग देंगे तो कितना आएगा 157 कितना आएगा 157 भाग दीजिए 157.19 कितना आएगा 19 आएगा 157 कितना आएगा 19 है कितना 19। ये क्या हुआ आपके पास आंसर हो गया। अब चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा कितना 57.19 कितना होगा 57.19 ये आपके पास आंसर हो गया। अब बनाते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन और देखिए। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया एक बार पढ़ लीजिए और इसका भी मान ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम सेम टू सेम बनाना है। देखिए निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है और क्या दिया माध्य, क्या बोल रहा है माध्य निकालने का। अगला पेज उल्टाएंगे तो क्या बोलेगा, इसमें भी देखिए उल्टाएंगे, यहाँ भी बोल रहे हैं माध्य ज्ञात करें, यहाँ भी कोई दिक्कत तो कुछ नहीं करना। देखिए क्या दिया है 100 से 150 ये क्या वर्ग अंतराल हो गया, इसमें क्या है परिवारों की संख्या, ये क्या हो गया बारंबारता। हम देखिए वर्ग अंतराल लिख दिए बारंबारता भी लिख दिए हैं। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना 125, ये दोनों जोड़िएगा 2 से भागित तो 175। देखिए इन दोनों में कितना गैप है, इन दोनों में देखिए 50 का गैप है तो 175 में 50 जोड़ दीजिए 175 है न 175 में 50 जोड़िए तो 5 12 के 2 बाकी कितना 225 कितना आएगा 225। और 225 में 50 जोड़िए तो कितना 275 होगा कितना होगा 275। 275 में 25 जोड़िए कितना होगा 300 होगा। मतलब कितना ये 50 का गैप चल रहा है। देखिए 125 से कितना 50 का गैप है तो ये 175 में जोड़ेंगे 50 225 है 225 जोड़ेंगे 50 275 में जोड़ेंगे 50 तो कितना 300 सॉरी 325 है कितना होगा 325 होगा 325 क्या होगा 325 आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए ये दोनों गुना करिए, यहाँ लिखिए एक्स आई और एफ आई हमको निकलना है तो गुना करिए। अब देखिए 4 गुना 125 करेगा तो 500, 5 गुना 175 इतना आएगा, इतना गुना इतना फिर इतना आएगा, फिर गुना करेगा तो इतना आएगा। फिर देखिए अब क्या निकालना है सिग्मा एक्स आई एफ आई, क्या निकालना है सिग्मा एक्स आई एफ आई निकालना है। देखिए 0 और 0 0 5 हुआ तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 5 5 5 10 और 0 10 और 7 17 और 0 17 के 7 बाकी 1 कितना हुआ बाकी 1 7 5 12 और 7 19 19 और 8 19 और 8 27 27 और 5 कितना 32 के 2 बाकी 32 के 2 बाकी कितना हुआ बाकी 3 3 2 कितना हुआ 5 कितना है 5 मतलब 52 75 कितना आया। और फिर इसको जोड़िए 2 2 4 2 6 6 5 11 4 15 के 5 बाकी 1 1 कितना हुआ
2। अब क्या निकालेंगे, माध्य बराबर क्या निकालेंगे, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई बटे, तो मतलब 52 कितना 5275 कितना 5275 अब बटे क्या 25 कितना होगा 25, तो भाग दीजिए तो कितना आएगा 5275 से भाग देंगे 25 से, तो 5275 से भाग देंगे किस में भाग देंगे 25 से भाग देंगे 25 से भाग देंगे तो कितना आया 211 कितना आया 211, तो ये क्या हुआ ये आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत 211 आंसर हो गया कि कितना ये माध्य बराबर आ गया। अब चलिए बनाते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहते हैं वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसको क्या फॉर्मूला होता है SO2 सांद्रता भाग प्रति बिलियन मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नहर 30 मोहल्लों के आंकड़ों के एकत्रित किए गए जिन्हें प्रयुक्त किया गया है। SO2 की सांद्रता वाला माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब क्या कर रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कुछ करना है जो दिया है SO2 के समानांतर में इसको क्या बोलेंगे बड़ा अंतराल, इसको क्या बोलेंगे जो दिया है ये बारंबारता दिया है। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे और फिर इससे भागेंगे तो 0.02 आया, फिर ये दोनों जोड़ेंगे और 2 से भागा 0. कितना 06, तो कितना गैप है 4 का गैप है, तो फिर 4 जोड़िए तो 0.10 होगा, और फिर 4 जोड़िए तो 0.14 होगा, फिर 4 जोड़िए तो 0. क्या होगा 18 होगा, अब फिर इसमें 4 जोड़िए तो क्या होगा 0. कितना होगा 22 कितना हुआ 0.22, फिर ये दोनों गुना करिए तो कितना आएगा, ये दोनों गुना करिए तो आप लिख दीजिए गुना करके, अब गुना। अब देखिए इसको ये दोनों के भाग देंगे तो इतना आएगा, फिर गुना करिए तो इतना गुना करके लिख दिया ताकि टाइम बचे। अब देखिए इसको सिग्मा एफ आई जोड़ दें तो कितना 2.96 आया। अब फिर लिखेंगे माध्य बराबर क्या लिखेंगे माध्य बराबर क्या आता है सिग्मा एक्स आई एफ आई, तो कितना दिया है 2.96 बटे क्या दिया है 30, तो भाग देंगे क्या देंगे तो भाग देते कितना आएगा 0.98, फिर 6 आएगा और चलते रहेगा, ये इतने लिखते ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। आप चलिए बनाते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में और देखिए कहता क्या है इसमें कुछ नहीं है, जो दिया है उसको मान लेंगे, माध्य निकालने का कुछ नहीं करना, जो दिया है बड़े अंतराल और जो दिया है बारंबारता, फिर वर्ग से निकालना, फिर एक्स या फाइव गुना करके जोड़ के भाग देना, ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो जाएगा। अब बनाते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या था किसी कक्षा में अध्यापिका ने पूरे छात्र के लिए कक्षा 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थित निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड है, विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा हो उनका माध्य ज्ञात कीजिए। जितना दिन अनुपस्थित रहा मतलब स्कूल नहीं गया उसका क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। देखिए जो दिया उसको बड़े अंतराल मान लिया, जो दिया उसको बारंबारता, ये दोनों दिया रहेगा, इसके सहायता से वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, ये दोनों के सहायता से एक्स या फाइव निकाल लेंगे। और हाल में दिया इतना सबसे पहले सीधा आपको लिखना है, तो ये बना से गलत हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों गुना करते हैं 11 गुना 3 कितना हुआ 33, और फिर 80, फिर बरसती कितना हुआ 84, और 17 चौका 68 कितना हुआ 17 चौका 68, 17 चौका 68, 24 गुना 4 कितना हुआ 96, 33 गुना 3 कितना हुआ 99, 39 गुना 1 तो कितना हुआ 39। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको जोड़िए सिग्मा एक्स आई एफ आई को जोड़िए, सिग्मा एफ आई एफ आई से जोड़िए 9 9 18 6 24, 24 और 8 24 और 8 कितना 32 4 36, 36 और 3 39 के 9, बाकी 1 3 1 12 20 26, 26 और 9 26 और 9 कितना हुआ 35, 35 और 5 44, 44 और 4 कितना हुआ 47। को देखा था, फिर इसको भी जोड़िए सिग्मा एफ आई कितना आएगा 30 आएगा। देखिए 3 1 4 8 12 12 7 19, 19 और 19 और 10 29, 19 और 10
फिर से जोड़िए, देखिए 3 1 4 है, 4 4 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 और 10 29, 29 और देखिए इसको जोड़े तो कितना है 40। अब फिर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स आई एफ है, तो मतलब 479 क्या बट्टे क्या दिया 40, तो भाग दिए, देखिए कितना आएगा, कितना दिया 479, 479 अब भागा क्या दिया है 40, क्या दिया है 40, तो कितना आएगा 11.97, कितना है 11.97, ये चलते रहेगा। यहाँ इतने लिखिए, 2 अंक तो लिखिए, या 1 अंक, तो ये क्या हो गया आपके पास आंसर होगा। चलिए बनाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको, देखिए ये दोनों जोड़िए, इससे भाग दिया बड़ा चिन्ह, तो उसने सेम टू सेम कर दिया, ये दोनों गुना करें तो कितना है, देखिए सब गुना करके लिख दिया। अब इसको भी जोड़िए, देखिए 0 तो कितना होगा 0 होगा, कोई दिक्कत, और 7 4 11, और 18, 18 5 23 के 3 बाकी 2, 2 2 4, 4 6 10 17, 17 6 23, 23 और 1 24, कितना है 24। अब इसको भी जोड़िए, 11 12, 15 के 5 बाकी 1, 1 1 2, 1 कितना हुआ 3, कितना है 35। अब फिर क्या देंगे, 35 से भाग दे देंगे, देखो जैसे सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एक्स है तो कितना 24 24 30, अब बटे क्या दिया है 35, क्या दिया है 35, तब भाग दिए, देखिए कितना आएगा 24 30 से भाग देंगे, 24 30 से भाग किस में देंगे, 5 से भाग देंगे, तो कितना आएगा 486, कितना आएगा 486। ये क्या, ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिल जाए।